अगर मैं काम करूंगा तो मुझे हाई प्रोफाइल कैंपेनर का जरूरत ही क्यों पड़ेगा। 100% यहाँ के लिए करता हूँ, असमिया समाज के लिए काम करते हूँ। असमिया नहीं करा पाए ये कारण तो जरूर होगा। जब मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ तो मुझे लोग क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुझे आज अना असमिया क्यों नहीं कर ये सरकार के पास पैसा है तो यहाँ की सड़कों का निर्माण करने के लिए पैसे क्यों नहीं है। नमस्कार, मैं संजू और मेरे साथ आप देख रहे हैं ब्रेकिंग फास्ट समाचार। और चुनावी महायुद्ध के बीच हम उपस्थित हुए हैं इस समय तिनसुकिया विधानसभा क्षेत्र के बांसबाड़ी में। और बांसबाड़ी में इस बार देखने को मिल रहा है कि बुलडोजर इस बार चलेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि ललन साहनी जी का प्रचार जो है सुबह से लेकर के शाम तक इस समय तकरीबन 6 बज चुका है। और 6 बजे भी अगर देखें तो हजारों की संख्या में इनके समर्थक इनके पास अभी भी हैं और प्रचार जो है प्रचार अभी भी थमा नहीं है, चल रहा है। मैं ललन साहनी जी के पास जाना चाहूंगा और उनसे सीधा बात करने की कोशिश करूंगा कि प्रचार जो है वो कैसा चल रहा है, लोगों का समर्थन कैसा मिला है। ललन जी, आपका स्वागत है ब्रेकिंग फास्ट समाचार में। और कैसा मिल रहा है लोगों का समर्थन? जी, समर्थन तो सब देख ही रहे हैं, लोग किस तरह जो है समर्थन कर रहे हैं। एक तरह से लोग जो है एक प्रॉमिस कर रहे हैं सबके आगे कि आपको ही लाएंगे, और लाने का जो है मूल विषय है। लोग चाह इसी रहे हैं क्योंकि मैंने समाचार करके कई लोगों का कई समस्या समाधान किया है। लोगों को पता है कि निस्वार्थ मैंने लोगों का समस्या समाधान करवाया है, और अगर मैं जीत के आता हूँ तो और भी जो समस्याएं हैं समाधान हो जाएंगे। इसीलिए बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता एक तरफ, और आज एक निर्दलीय होने के बावजूद जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, लोग जो खुद आगे बढ़कर आगे है, हाथ मिला रहे हैं, आगे बढ़ के बहुत अच्छा काम किया आपने, यह कह रहे हैं। तो यह चीज जो है देख के आज संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। और जो लोगों की समस्या है, जिन समस्याओं को लेकर मैंने आवाज उठाया था, लोग आज मेरे साथ खड़े हैं। उनको समस्याओं से समाधान चाहिए, ना कि किसी बड़े किसी राजनीतिक दल के हाई प्रोफाइल नेता उन्हें चाहिए। उन्हें उन्हीं के बीच का एक इंसान चाहिए जो उनकी समस्या समझ सके, उनकी समस्याएं समाधान कर सके। और इसीलिए दिल खोल के लोग आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी पुलक गोहाई हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, लेकिन आपका इस समय कहा जाए कि ना स्टार कैंपेनर है आपके साथ, ना कोई इतनी बड़ी काफिला गाड़ियों की देखी जा रही है, ना कोई ऐसा तामझाम देखा जा रहा है। फंड की अगर बात करें तो आपके पास आपने हमेशा पत्रकारिता किया है, समाज सेवा हमने करते हुए देखा है। तो इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों का समर्थन जो है हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो क्या कहेंगे कि इस बीच आपको किसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, आपने जवाब पहले ही दे दिया। अगर मैं काम करूंगा तो मुझे हाई प्रोफाइल कैंपेनर का जरूरत ही क्यों पड़ेगा। मैं ऐसे ही जीत जाऊंगा। मैं नहीं जीत रहा, इसीलिए तो मुझे हाई प्रोफाइल जो है लोग आएंगे मेरा प्रचार करने के लिए कि मुझे जिता दे। आज आवश्यकता क्यों है उनको हाई प्रोफाइल जो है कैंपेनर की? इसीलिए है कि वो खुद जीत नहीं सकते। उन हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, चर्चित लोग हैं, उनको ला के पब्लिकली वो कहेंगे कि इन्हें वोट दीजिए, और उसके बाद वे जीतेंगे। लेकिन मुझे मेरे काम से जाना जाता है, मेरे काम से लोग पहचानते हैं। इसीलिए मुझे अलग से कोई हाई प्रोफाइल लोग मुझे उनकी आवश्यकता नहीं प्रचार करने की। मेरा काम ही मेरा प्रचार है। मैंने जो काम किया है वही काफ़ी है लोगों को जानने के लिए कि मैं कितना काम लायक हूँ और कितना काम कर सकता हूँ। पत्रकार की अगर बात करें तो पत्रकार इस समय मोबाइल और बाइक की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उस बीच आपने एक ऐसा चीजों को लेकर के पत्रकारों के सामने आप आए हैं जो कि हर लोगों को मजबूर कर दिया है सोचने पर कि ललन साहनी के पास ये कहां से आया और ये कैसे पूरा कर पाएंगे आने वाले समय में। जी देखिए, जो मुद्दा है, जो पत्रकारों की जो सुरक्षा है, मोबाइल देने से सुरक्षित नहीं होंगे लोग। पत्रकारों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित होनी चाहिए। और आज बीपीएल कार्ड होल्डर को अगर 2 लाख का घर अगर दिया जा सकता है तो एक पत्रकार को देने में आपत्ति कहाँ है? कौन सा बड़ा बात है? एक डिस्ट्रिक्ट में कितने पत्रकार होंगे? उनके लिए सोच तो पहले लाए। और जब मैंने कहा है यह बात तो मैं करके भी दिखाऊंगा। मैं हर चीज़ तो पब्लिकली करके लोगों को आइडिया नहीं देता फिरूंगा, वो मेरा प्राइवेसी है कि मैं किस तरह काम करूंगा। लेकिन जो मैनिफेस्टो में जो है 100% उस पर काम करूंगा। 100% पत्रकारों के बच्चों को मुफ्त में जो है हायर एजुकेशन जो है देने के लिए पूरी सहायता करूंगा।
जो मीडिया के लिए जो स्पेशली जो पत्रकारों के लिए जो है कॉलोनी मैंने बनाने का जो वादा किया है वह मैं पूरा करूंगा। और जो सबसे बड़ी बात है, पत्रकार जो सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, 100% मेरे समझती में पत्रकार सुरक्षित रखेंगे। उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मैं हर जो स्टेप लेना चाहिए, हर स्टेप लेने के लिए तैयार हूँ। अंतिम सवाल मैं अपना आपसे करना चाहूँगा कि इस समय सबसे बड़ी समस्या जो है तिनसुकिया अगर विधानसभा क्षेत्र की अगर समस्या की बात करें तो इस समय सड़क की सबसे बड़ी समस्या है। तो सड़क को लेकर के लोग जहाँ भी आप जा रहे हैं, हम आज दिन भर भी हमने देखा है, विजुअल भी हम दिखाना चाहेंगे स्क्रीन पर कि किस तरीके से आप कीचड़ों से होकर के उस जगह तक पहुंचे। भीतर की जो गाँव की एरिया वो अभी तक भी निर्माण नहीं की गई, जबकि सड़क निर्माण को लेकर के सरकार काफ़ी काम कर रही है, काफ़ी फंड दे रही है, लेकिन उस बीच भी तिनसुकिया की सड़क जो है कि वो रो रहे हैं लोग। जो है कि हमने देखा है कि आपके सामने लोग कह रहे हैं कि बीमारी लोग जो है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, एम्बुलेंस द्वार तक नहीं पहुंच पाती है। तो 2026 सन में भी अगर ऐसी अवस्था है तो ललन जी क्या सोचते हैं आप? नहीं, सड़क अच्छी है या बुरी ये तो सेकेंडरी मैटर है, ये सेकेंड स्टेप में आते हैं। लेकिन आज के युग में अगर सबसे बड़ा अगर तिनसुकिया के लिए शर्मनाक अगर बात है, इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकता। मतलब हमें शर्म महसूस होता है कि आज के युग में जब मंगल ग्रह में हम जाने की सोच रहे हैं, वहाँ जमीन खरीदने की जो लोग हैं, पृथ्वी के लोग सोच रहे हैं, वैसे समय में हम टॉयलेट जो है, लेटरिन का जो पानी है, जो शौचालय का पानी जो नाले में जाता है, वह पानी फिर वापस लोगों के घरों में जा रहा है। सोच के किस तरह महसूस होता है कि कितना अजीब महसूस होता है। और वो अजीब लोगों को अगर सुन के महसूस होता होगा तो जो लोग इस टॉयलेट के पानी में रहते हैं, साल में एक बार जरूर ऐसा परिस्थिति तिनसुकिया शहर में लगभग हो जाता है कि वह जो नाले का पानी है किसी के घर में घुस जाता है। उसी नाले के पानी में लोग आना जाना करते हैं। नाले का पानी तक सीमित रहता तो चलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख नहीं भी लगता, लेकिन टॉयलेट का पानी, लेटरिन का पानी, जो गंदा पानी है वह सड़क पे आ जाता है, लोगों के घरों में घुस जाता है। और वैसे परिस्थिति में लोग आज रह रहे हैं। इससे शर्म का बात और क्या हो सकता है? इससे शर्मिंदगी की बात हमारे लिए हो सकती है क्या? तो यह चीज़ जो है मुझे बहुत अखरता है। सड़क की भी समस्या अगर कहे, गांव-गांव में सड़क बनाने के लिए सरकार के पास पैसा है, तो यहाँ की सड़कों का निर्माण करने के लिए पैसे क्यों नहीं है? पैसे जरूर आते हैं, 100 करोड़ रुपए तिनसुकिया समष्टि में भी आते हैं। दुलियाजान आपने सुना कि 600 करोड़ रुपया दिया गया था, तो पैसा तो यहाँ भी आया होगा। लेकिन पैसा जब आता है तो निर्माण क्यों नहीं किया जाता? अपने घर से तो किसी को जेब से तो पैसा लगा के रास्ता नहीं बनाना है, सड़क नहीं बनाना है, नाला नहीं बनाना है, तो हमारा ही पैसा टैक्स के तौर पर उन्हें दिया जाता है और उसी पैसे से सड़क को बनाना है। तो इसमें कंजूसी क्यों हुई? उनका जेब से तो पैसा लगने वाला नहीं। स्कीम बनाइए, स्कीम बना के स्टेट गवर्नमेंट को दीजिए, केंद्र सरकार को दीजिए, सड़क बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? लेकिन सोच होना पड़ेगा। ललन जी, जो गुवाहाटी मध्य विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से भाजपा ने विजय गुप्ता जी को अपना कैंडिडेट के रूप में वहाँ उतारा है। और उनको लेकर के जब उन्हें टिकट की घोषणा हुई थी तो पूरे मीडिया, सोशल मीडिया पे उनको आना खोमिया बोल करके एक ट्रेंड चला था और हर लोग जो था, हर लोग के जुबान पे यही था कि ये आना खोमिया है। लेकिन जैसे ही ललन साहनी का नाम आप जैसे ही घोषणा करते हैं कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, आपके नाम आने के बाद में विजय गुप्ता का ऊपर से भी ये धब्बा जो है कहा जाए तो वो हट गया। और आपको लेकर के ये सवाल जो है क्यों नहीं, क्योंकि दोनों आप भी हिंदी भाषी से बिलोंग करते हैं और विजय गुप्ता जी भी हिंदी भाषी से बिलोंग करते हैं। नहीं, उनके ऊपर से धब्बा उठा है या नहीं मुझे पता नहीं, शायद नहीं भी उठ सकता है। लेकिन लोग उन्हें अना असमिया मानते हैं, मुझे असमिया मानते हैं, इसीलिए मुझे आज एक्सेप्ट किया जा रहा है। और असमिया समाज के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाता आया हूँ, असम के विकास के लिए, असम की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाता आया हूँ। हर जाति जनगोष्ठी के संगठनों के साथ मिलकर जो मुद्दे हैं, मुद्दे पर हमने काम किया है। और हिंदी भाषी की बात अगर कहें तो मैं हिंदी भाषी खुद को मानता ही नहीं, क्योंकि मैंने जो है जन्म यहाँ लिया है। और जहाँ से हम बिलोंग करते हैं बिहार, वहाँ तो मैं एक बार गया हूँ। मैं अगर डिस्ट्रिक्ट भी पूछ दे, मेरा गांव भी, तो मुझे नाम पता नहीं। तो वहाँ से मेरा कोई मतलब भी नहीं है और ना कभी सोचता हूँ। मैं काम 100% यहाँ के लिए करता हूँ, असमिया समाज के लिए काम करते हूँ, असमिया के स्वास्थ्य के लिए काम करता हूँ। और दूसरी बात जो है, आज इस तरह का मुद्दा जो होता है, मुद्दा अब विजय गुप्ता ने क्या किया है, किस लिए उनका नाम आ रहा है या क्यों अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करा पाए, ये कारण तो जरूर होगा। जब मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ तो मुझे लोग क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुझे आज अना असमिया क्यों नहीं कर रहे? मैं खिलंजिया
जो शब्द है इसका कोई परिभाषा आज का डेट में नहीं है। मैं भूमिपुत्र नहीं हो सकता हूँ, लेकिन एक खिलंजिया के तौर पर मैं अपने आप को मानता हूँ। और सीधा बात है, असमिया सेंटीमेंट को अंडर एस्टिमेट करेंगे, असमिया लोगों को हर्ट करेंगे, उनको सम्मान नहीं देंगे, तो हाल तो इसी तरह होगा। जो लोग आज गुस्से होंगे, आप भी अगर बिहार में रहते हैं और असम का कोई व्यक्ति वहाँ रहता है, उसके बाद अगर आप कोई पूजा के नाम पर वहाँ अश्लील नृत्य बजाएंगे, उसके फैमिली के आगे गलत टिप्पणी करेंगे, गलत गाने बजाएंगे, गलत नृत्य करेंगे, तो 100% जो है वो वहाँ, अब बिहार के लोग तो वहाँ के जो अलग जाति के लोग हैं, अलग स्टेट के लोग हैं, उन्हें तो प्यार नहीं करेंगे। तो कुछ गलतियाँ जो है हिंदी भाषी लोगों की है, और ये जो गलतियाँ होती है, जो आपस में मिस अंडरस्टैंडिंग जो होता है एक दूसरे भाषा भाषी असमिया अनासमिया के बीच, इसका जिम्मेदारी जो है, जो यहाँ नेतृत्व लेता है, जो जिन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि गलती किसकी हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, कैसे इसको सुधारा जा सके, कैसे दोनों भाषा भाषी असमिया अनासमिया के बीच आखिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके उसको आपसी भाईचारे में किस तरह तब्दील किया जाए, एक दूसरे को, एक असमिया को भी सम्मान मिले, अनासमिया को सम्मान मिले, यह दायित्व किसका है? जनप्रतिनिधि का है। तो जनप्रतिनिधि जब ये नहीं करते, आगे बढ़ के नहीं आते, तो परिस्थिति के जिम्मेदार तो वो भी है। तो हमारा सीधा कहना है कि अगर मैं नेतृत्व में आता हूं तो कहाँ गलती हो रहा है, किस वजह से आज असमिया अनासमिया के बीच जो है इस तरह का प्रॉब्लम रहता है, इसको समाधान करने के लिए स्पेशली मैं दल संगठन से बात करूं, जो हिंदी भाषी लोग हैं उनसे बात करूं, और यह समस्या सट आउट होना चाहिए। सभी एक भाईचारे के दृष्टि से एक दूसरे को देखें, असम का विकास हो, सभी असमिया समाज के लिए काम करें, असम सभी मिल के काम करें, सभी को सम्मान करें। इस तरह का एक माहौल लाने की आवश्यकता है, और वह नेतृत्व लेके वह माहौल लाने का जो दायित्व है एक जनप्रतिनिधि का होता है, मैं समझता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस व्यस्तता के बीच आपने जो समय दिया। और ये थे तिनसुकिया विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार ललन साहनी जी। और ललन साहनी जी से हमने उनके एजेंडा, उनका जो मुद्दा है तिनसुकिया को लेकर के, उस तिनसुकिया के विकास को लेकर के क्या क्या काम वो करेंगे, उनको लेकर के हमने बात करने की कोशिश की। और लगातार विधानसभा के इस महासंग्राम में हम आपके बीच आते रहेंगे, और विभिन्न विधानसभा से हम